update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa, address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कशमकश बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश की बहुत चर्चित विधानसभा कही जाती है मैहर विधानसभा, जो नया जिला बना है। यहां से विधायक रहे नारायण त्रिपाठी, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अटकलें ये थी कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी मैहर से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की तो धर्मेश घई रोमी को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया, यानी कि वो तमाम अटकलों पर विराम लग गया। अब ये था कि नारायण त्रिपाठी का अगला स्टैंड क्या होगा। तो नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी, जिसको लेकर उन्होंने पहले भी ऐलान किया था, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और अब उस पार्टी का नया चुनाव चिन्ह जारी हो गया है। आपको बता दें कि विंध्य जनता पार्टी का नया चुनाव चिन्ह होगा गन्ना किसान। गन्ना किसान चुनाव चिन्ह के साथ अब नारायण त्रिपाठी अपनी नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी से मैहर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब ये साफ होता दिख रहा है। नारायण त्रिपाठी को लेकर चर्चाएं तमाम गर्म थी। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों इस्तीफा दिया, अपनी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया, अब ये माना जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी किस पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन अब वो अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है और नारायण त्रिपाठी अपनी नई पार्टी यानी कि विंध्य जनता पार्टी, जिसका नया चुनाव चिन्ह जारी हुआ है गन्ना किसान, उससे चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया था। जब वो मैहर आए थे तो एक शक्ति प्रदर्शन तमाम लोग जुड़े थे और ये माना जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने धर्मेश घई रोमी को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा भी जो दो राजनीतिक दल जो इस बार पूरी ताकत के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। आज जारी हुई लिस्ट में बैजनाथ कुशवाहा को आम आदमी पार्टी ने अपना मैहर से प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था और मैहर से वीरेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। अब विंध्य जनता पार्टी, जो नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी है, उससे चुनाव नारायण त्रिपाठी लड़ेंगे। उन्होंने पहले ये भी घोषणा की थी कि वो 30 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब किस तरह की परिस्थितियां होंगी, क्या नारायण त्रिपाठी 30 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे या फिर मैहर विधानसभा से वो खुद लड़ेंगे, इसको लेकर तमाम अटकलें अभी बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस तरह अपनी आज प्रोफाइल चेंज की, उस पर उन्होंने अपने नई पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ अपनी तस्वीर डाली है। एक उस तस्वीर को जिसमें उन्होंने नई अपनी जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ अपनी तस्वीर डाली है। नारायण त्रिपाठी 4 विधायक रह चुके हैं और अलग अलग राजनीतिक दल से उन्होंने चुनाव लड़ा है और इस बार वो अपने नए दल यानी कि विंध्य जनता पार्टी, जिसका नया चुनाव चिन्ह जारी हुआ है, उससे चुनावी मैदान में होंगे। वहाँ मुद्दे ये होंगे कि पूरे प्रदेश में आज भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर मैं आज भी कह सकता हूँ कि झूठी घोषणाओं के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे महाकौशल की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, मैं इंदौर और कुछ हिस्सा मालवा, भोपाल पर यदि मैं बोलूं कि इसका भोपाल को तो अंतर्राष्ट्रीय यूनिक सिटी होना चाहिए। भोपाल को जिस तरह हमारे यहाँ झील है, पर न टूरिज्म न टूरिस्ट के बारे में कोई सरकारें ध्यान नहीं दी। टूरिज्म और टूरिस्ट के दम पर कई देश की अर्थव्यवस्था चलती है, पर भोपाल जैसे राजधानी को भी मजबूत नहीं किया गया, टूरिज्म नहीं डेवलप किया गया, टूरिस्ट लाने का प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसी स्थितियों में मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश का भी वो विकास नहीं हुआ जिसके बारे में हम सोच सके। इसलिए जो पूरे 230 सीट में जो लड़ने वाले लोग होंगे, स्थानीय मुद्दों को लेकर हम बिंद से और पूरे प्रदेश में अन्य जगह हम ये भी सर्वे करा रहे हैं कि कौन कहां ऐसा आदमी है जो फील्ड में काम कर रहा हो
और अपने कर्मों के दम पर चुनाव जीत सकता हो, दल उपेक्षित किए हो, उनको दल किनारे कर चुके हो, दल टिकट न दे रही हो, ऐसे लोगों को अपने साथ में लाएंगे और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के नाम पर, उस क्षेत्र के विकास को लेकर हम उनको अपने साथ जोड़कर ज्वाइंट मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa.